नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी कल्याण संघ में। साथियों, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी के साथ जो अन्य राज्य के कर्मचारी जो नियमित हुए हैं उस संबंध में आज हम वीडियो के माध्यम से संबंध पूरी जानकारी जानेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी चैनल के माध्यम से आपको नियमितीकरण संबंधित सभी जानकारी मिलती रहे। यह तो बताना चाहूँगा कि जो हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिसमें पहले कई राज्यों में जो संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किए जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना और पंजाब में कई संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया है। उड़ीसा सरकार द्वारा संविदा पद भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यही प्रक्रिया यदि छत्तीसगढ़ सरकार भी निभा सकते हैं। बताना चाहूँगा दूसरी बातें, दूसरी तरफ जो उत्तराखंड की सरकार ने जो हाई कोर्ट के नियमितीकरण आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है। संविदा कर्मचारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एमएलएसपी पर सवाल उठाए गए हैं कि इस मामले में संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ जहां दूसरे राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण कर समान काम समान वेतन सुविधा का लाभ दे रही है, वही हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना समझ से परे हैं। मौजूदा समय में जो यूपीसीएल की पूरी सप्लाई सिस्टम संविदा कर्मचारियों के हाथ में है, उनके मैनेजर सिस्टम से लेकर संविदा कर्मचारियों के हाथ में सौंपे गए हैं, जबकि कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के आदेश हाई कोर्ट और श्रम कार्यालय द्वारा दिए जा चुके हैं। बता दें कि जो इससे पहले जो उत्तराखंड में जो सिडकुल बीज विकास प्रमाणीकरण एजेंसी, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, सहकारी समिति, राज्य सहकारी भंडारण निगम, विभिन्न विधानसभा के कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जा चुका है। और विद्युत कर्मचारी संघ का कहना है कि किसी को 2 से 3 साल के भीतर ही नियमित कर दिया गया है। विद्युत विभाग के 15 से 20 साल से जो सेवाएं कर रहे हैं उपनल कर्मचारियों को अब तक नियमितीकरण का लाभ नहीं मिला है। अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे चुकी है। इसका असर जो है संविदा कर्मचारियों पर किस तरह होगा, तो उत्तराखंड में जो संविदा कर्मचारियों को नियमित होंगे या नहीं, यहाँ तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि इससे जो अधिकारी जो है कर्मचारियों में काफ़ी रोष व्याप्त है। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि वित्त और पर्सनल विभाग से मंजूरी मिलने की संभावना तीव्र है। इसके बाद कंप्यूटर अध्यापकों को भी लाभ देने से संबंधित कार्य जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि कंप्यूटर अध्यापकों को अब 6वें वेतनमान आयोग के अनुसार गेट पर सर्विस रूल लागू किया जाना है। इससे वित्त विभाग और पर्सनल विभाग की मंजूरी बेहद आवश्यक है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की नीति तैयारी की गई है। शुक्रवार को जो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने संबंधित आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल को ओपन भी कर दिया गया है, जिससे कर्मचारी सक्रिय पोर्टल पर नियमित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर अध्यापकों की मांगों को भी पूरा किया जाएगा। उन्हें 6वें वेतनमान के जरिए वेतन का लाभ दिया जाएगा, जिसके साथ ही जल्द ही उनके वेतनमान में 20 से 22 हज़ार रुपये वृद्धि की संभावना जताई गई है। इस प्रकार से जो कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की जो कार्रवाई है, लगातार अन्य सरकार भी इस तरह से कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब इस तरह जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्रवाई में जो गति को तेज की है, उसी प्रकार से भी हाल ही में देखा गया है कि कई कर्मचारी जो अभी परेशान हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारी नियमितीकरण होगी कि नहीं, लेकिन कई राज्यों में कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जा चुका है। इस संबंध में यदि छत्तीसगढ़ सरकार भी चाहेगा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारी छत्तीसगढ़ में भी नियमितीकरण की कार्रवाई हो, तो ये संभव है, लेकिन ये वित्तीय बजट के आधार पर संभव हो पाएगा। और वित्तीय बजट की संभावना जो 700 से 800 करोड़ की लागत के आधार पर कर्मचारी जो है नियमितीकरण किया जा सकता है, जो कि राज्य सरकार के हाथों में संभव है। वो वित्तीय बजट अभी जो चल रहा है फरवरी माह में, इनकी जो है संभावना हो सकती है। इसी संबंध में छत्तीसगढ़ जो है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों द्वारा जो कर्मचारियों को ई-कोष के माध्यम से भुगतान करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक की छायाप्रति मांगी गई है। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार भी नियमित करने के खजाने से जो लगातार प्रक्रिया जो है जानकारी कर्मचारियों की जानकारी मंगाई जा रही है। और ऐसा लगता है कि ये जानकारी मंगाने के पश्चात जल्द से जल्द नियमितीकरण की कार्रवाई किया जा सकता है। इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो नियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण की कवायद प्रारंभ हो गई है और सरकार ने पहले से ही सभी विभागों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मंगाया गया है तथा उन्हें नियमित करने सरकार के खजाने पर कितना भार आएगा, इसका भी कैलकुलेशन किया जा रहा है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो राशि का प्रावधान होगा वो वित्त विभाग के अधिकारियों की 2 बैठकों के माध्यम से अभी
वर्तमान में किया जा चुका है, लेकिन अगले साल की जो विधानसभा सत्र का बजट का प्रावधान किया गया था, जिसमें इस साल जो है सरकार कर्मचारियों के हित में जो है 8 से 1000 करोड़ का बजट प्रावधान कर सकती है। अब ये तो हाल ही में पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है नियमित कर्मचारियों के लिए सौगात देगी या फिर छत्तीसगढ़ सरकार जो है पिछले बार की सरकार की तरह कर्मचारियों को धोखा देगी। ये तो अब निर्भर करेगा वित्तीय बजट के आधार पर। यदि वित्तीय बजट में प्रावधान करेगी कि छत्तीसगढ़ की कर्मचारियों की जो मांगे हैं और जिसमें इन्होंने बजट में प्रावधान किया कि कर्मचारियों के हित में भी किया जाए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इस साल कर्मचारियों का होगा, तो ऐसा संभव है कि कर्मचारियों के हित में इस साल होगा और कर्मचारी सभी नियमित होंगे।